हरिओम। आज हम इंदु लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार इंदु लग्न का प्रशंसा किया गया है। इंदु लग्न अर्थात धन लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न तथा लग्न कुंडली के बारे में आप लोगों ने शुरू से ही अध्ययन किया होगा। बार बार इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज हम इंदु लग्न बनाना तथा इंदु लग्न के बारे में बताएंगे। इंदु लग्न कैसे बनता है, इंदु लग्न कैसे बनता है, आज इसको हम बताते हैं। सर्वप्रथम इंदु लग्न बनाना बहुत ही सरल है। इंदु लग्न के लिए लग्न कुंडली को ले लेते हैं। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, दो कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। और सभी ग्रहों की कलाएं जो स्थित है, ये कांस्टेंट है, इनकी कलाएं कांस्टेंट है। जैसे सूर्य का 30 है, चंद्रमा का 15 है, मंगल का 6 है, बुध का 8 है, गुरु का 10 है, शुक्र का 12 है और शनि का 1 है। यहां पर इंदु लग्न बनाने से पहले हमें क्या करना है, इंदु लग्न के लिए लग्न कुंडली के नवम भाव, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा नवम भाव है, 9th हाउस। नवम भाव के स्वामी को लिख लेते हैं। नवम भाव के स्वामी कौन है? 11 नंबर। 11 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? शनि। और शनि की कलाएं कितनी है? 1। इसको 1 लिख लिए। पुनः चंद्र कुंडली के लग्न से नवे भाव को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवम भाव में 8 नंबर लिखा है, ये 8 लिख देंगे। और 8 का ये वृश्चिक राशि हुआ। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। फिर यहां पर हम देखेंगे मंगल के सामने मंगल की कलाएं 6 दिया गया है, यहां 6 लिख लेते हैं। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 1 7 हो गया। अब ये 7th हो गया। अब 7 बिंदु। फिर उसको क्या करते हैं हम? चंद्र लग्न से यहां से 7 अंक तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा इंदु लग्न हुआ। ये इंदु लग्न हुआ। अब इंदु लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये मेरा इंदु लग्न कंप्लीट हो गया। ये मेरा लग्न कुंडली है। इंदु लग्न में सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न में उच्च का बुध बैठा हुआ है। ये लग्नेश का और चतुर्थेश, यहाँ पे लग्नेश और चतुर्थेश उच्च के होकर के बुध यहां विराजमान है। तथा कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी लग्न में विराजमान है। वहीं पर चंद्र लग्न के स्वामी चंद्र लग्न से चंद्रमा स्वयं इसको देख रहा है। चंद्रमा स्वयं देख रहा है। फिर हम सेकेंड भाव को देखेंगे, दूसरे स्थान पे, जो जहां से धन का विचार किया जाता है। ये बहुत ही बलवान होकर के स्थित है। यहाँ पे उच्च का शनि विराजमान है। जो लाभ स्थान लग्न कुंडली में उच्च का शनि
यहाँ पर भी उच्च का होकर के धन भाव में विराजमान है। सूर्य यहाँ नीच भंग राजयोग बना रहा है तथा शुक्र स्वयं मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। उसके बाद मंगल लग्न कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी होकर के लग्न में ही स्थित है। तो ये मेरा इंदु लग्न बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यह व्यक्ति दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। तो ऐसे हम इंदु लग्न से धन का विचार करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितना धन प्राप्त होगा। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं। के बिरला साहब का इंदु लग्न बनाएंगे और उनके धन के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले ही मैं बताया हूँ, इंदु लग्न बनाने के लिए लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, ये लग्न हुआ। लग्न से नवम भाव में जो राशि बैठी है, नवम भाव में जो राशि बैठा है उसको हम अंकित कर लेते हैं। नवम भाव से तीसरे राशि में मिथुन बैठा हुआ है और मिथुन के जो स्वामी होते हैं ये बुध देव होते हैं। और पुनः बुध के कलाओं को लिख लेंगे। बुध की जो कला दिया है ये 8 नंबर दिया है। पुनः चंद्र कुंडली से विचार करेंगे। चंद्रमा जहाँ स्थित है उससे 9 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा कन्या राशि 6 नंबर लिखा। ये इसके भी स्वामी बुध हुए। इसकी भी कलाएं 8 है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ 16 आया। अगर ये 12 या 12 से अधिक हो तो इसे हम, क्योंकि हमारे जो राशि है, जो भी हमारा भाव है, ये 12 भाव होते हैं। 12 से यहाँ हम भाग दे देंगे। 1 बार गया, यहाँ पर 4 आया। जो शेष फल आता है, शेष फल को चंद्र कुंडली से, ये जो चंद्र कुंडली है यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। जहाँ पे चौथी राशि आएगी वो मेरा इंदु लग्न का लग्न होगा। 1 2 3 4 यहाँ आया। ये मेष राशि का इंदु लग्न होगा। पुनः अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 1, और जो ग्रह है, जिन राशियों में जो भी ग्रह है उसको यहाँ अंकित कर देंगे। दूसरे में केतु, 3 बुध, 4 5 में शनि, 6 7 में सूर्य, शुक्र, 8 में बुध, राहु, मंगल, चंद्र, ये खाली है और 12वां भाव भी खाली है। यहाँ पर ये हमारा इंदु लग्न तैयार हो गया। अब इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विश्लेषण करते हैं
सबसे पहले कोई भी लग्न हो उसकी तुलना लग्न कुंडली से किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा हिंदू लग्न हो गया। लग्न को स्वराशि का शुक्र स्वयं देख रहा है। शुक्र से धन वैभव का विचार किया जाता है तथा शनि की दृष्टि के कारण सूर्य यहाँ नीच भंग राजयोग बना करके ये भी लग्न को देख रहा है। और ज्योतिष का यह सिद्धांत है कि लग्न कुंडली के जो त्रिकोण भाव होते हैं जिसका त्रिकोण जितना मजबूत होता है वह कुंडली उतना ही मजबूत अवस्था में रहता है। यहाँ पर पंचम भाव में शनि विराजमान है जो लग्न कुंडली के पंचमेश और चतुर्थेश है तथा नवम भाव में मंगल विराजमान है जो स्वयं हिंदू लग्न का लग्नेश अपने से नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पे गया है। तो इसने से ही यह पता चल जाता है कि यह कुंडली कितना बलवान अवस्था में है। तथा चंद्र कुंडली, चंद्रमा स्वयं 10वें भाव में विराजमान है। सूर्य स्वयं 7वें भाव में विराजमान है। चंद्र कुंडली की दृष्टि सूर्य कुंडली की दृष्टि जा रही है तथा चंद्र कुंडली के जो डिस्पोजिटर हैं, चंद्र कुंडली के जो राशिपति हैं शनि, वह हिंदू लग्न के पंचम भाव में बैठे हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति कितना समृद्धशाली होगा। तो हिंदू लग्न जितना मजबूत होगा व्यक्ति के पास उतना धन संपत्ति होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि किसी व्यक्ति के पास कितना धन होगा, कितना ऐश्वर्य होगा जीवन में, उसके विचार करने के लिए हमें हिंदू लग्न बना करके उसके सबसे पहले लग्न को, उसके त्रिकोण को, उसके केंद्र भाव को, अगर वहाँ पर मजबूत ग्रह तथा कुंडली मजबूत स्थिति में है तो जातक निश्चित ही जीवन में अधिक धन प्राप्त करेगा। तथा हिंदू लग्न से हम जातक का यह भी विचार कर सकते हैं कि वह जातक अपने जीवन में किन कारकत्वों के कार्य करने से सफल होगा। इसके लिए हिंदू लग्न के धन भाव को देखना चाहिए। हिंदू लग्न के ऊपर उसके लग्न के स्वामी के भाव पर विचार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेकेंड हाउस में केतु विराजमान है। केतु रसायन का कारक है, रासायनिक पदार्थों का कारक है, केमिकल का कारक है तथा सेकेंड हाउस केतु संचार तथा मोबाइल टेलीकॉम आदि का कारक भी है। पुनः चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान है। चंद्रमा से भी केमिकल का विचार किया जाता है, रसायन का विचार किया जाता है तथा 10वें भाव के स्वामी शनि हैं। शनि और लग्न के स्वामी मंगल स्वयं
नवम भाव में विराजमान हैं तथा नवम भाव हिंदू लग्न के जो स्वामी हैं, हिंदू लग्न के स्वामी मंगल है। मंगल से मेटल का विचार किया जाता है तथा इसके त्रिकोण में शनि विराजमान है। शनि से भी हम मेटल्स, लोहे, आयरन, स्टील आदि मेटल का विचार करते हैं। मजदूरों का कारक है, उर्वरक का कारक है तथा सूर्य जो ऊंचे पद पे ले जाता है, मान सम्मान दिलाता है। शुक्र धन वैभव का कारक है, यह भी सप्तम भाव में विराजमान होकर के हिंदू लग्न को देख रहा है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह जातक जीवन में बहुत ही धन प्राप्त किया है। वैसे भी बिरला साहब को सभी जानते हैं कि इनके जीवन में कितने धन इन्होंने कमाया। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी अपने कुंडली में इस विधि के माध्यम से हिंदू लग्न बना करके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। किसी को किसी तरह का दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट में हमें लिखें, हम भरपूर प्रयास करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हरि ओम।